नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान त्योहार में स्वागत है। आज मैं आपको जितिया व्रत की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में जीमूत वाहन भगवान की जय अवश्य लिखिए। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। जीवित पुत्र का व्रत हर साल अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इस व्रत को जितिया या ज्योतिया के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत में जीमूत वाहन भगवान की पूजा की जाती है। यह सबसे कठिन व्रतों में से एक है, क्योंकि यह निर्जला और निराहार रखा जाता है। जीवित पुत्र का व्रत को अपने पुत्र की सुरक्षा और उसके सुखी जीवन के लिए रखा जाता है। यह व्रत माएं अपने बच्चों के लिए रखती हैं। अब सुनिए जितिया की ये कहानी। किसी गांव में दो बहनें रहती थीं। एक का नाम सुखिया और दूसरी का नाम दुखिया था। दोनों का भाग्य उनके नाम जैसा ही था। दुखिया बहुत गरीब थी और बहुत दुखी रहती थी, और सुखिया बहुत अमीर थी और हमेशा सुखी रहती थी। दोनों एक ही गांव में रहती थी। दुखिया सुखिया के घर में काम करती थी, साफ सफाई करती थी, खाना बनाती थी, और जो खाना बच जाता था वह खाना सुखिया दुखिया को दे देती थी। इसी तरह दुखिया का घर चलता था। समय बीतता गया, दोनों के बच्चे हुए। सुखिया के 2 पुत्र थे और दुखिया के भी 2 पुत्र थे। एक बार की बात है, जब जितिया का व्रत आया तो दोनों बहनों ने जितिया का व्रत रखा। दुखिया सुखिया के घर में काम करती थी। व्रत के दिन दुखिया ने सुखिया के घर जौ चावल साफ किए। उससे जो खुर्दी निकली वह अपने लिए रख ली और साफ चावल सुखिया को दे दिए। फिर साग को चुना। साग में से जो डंठल निकले वो अपने पास रख लिए और अच्छा साग सुखिया के लिए रख दिया। अब दुखिया ने सुखिया के घर सारा खाना बना दिया और अपने घर चावल की खुर्दी और साग की डंठल लेकर आई। फिर दुखिया ने अपने घर आकर खुर्दी के चावल और साग के डंठल बनाकर वह खाना अपने बच्चों को खिलाया और वही खाना खुद ने भी खाया। उसके बाद दुखिया सोने चली गई। आधी रात में एक बूढ़ी माँ उसके घर पर आकर दरवाजा खटखटाने लगी तो दुखिया पूछती है, कौन है? तब बूढ़ी माँ बोलती है, बेटी मैं हूं, दरवाजा खोलो। दुखिया ने उठकर दरवाजा खोला तो दुखिया ने पूछा, माई आपको क्या चाहिए? इतनी रात में आप यहाँ किस लिए आई हो? तब बूढ़ी माँ ने बोला, बेटी मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। दुखिया उसे घर के अंदर ले आती है और कहती है, माई हम लोग बहुत गरीब हैं, आज मैंने खुर्दी के चावल और साग की डंठल बनाई हैं, क्या आप उन्हें खाएंगी? तो बूढ़ी माँ कहती है, हाँ बेटी क्यों नहीं, मुझे बहुत भूख लगी है, जो भी हो तुम ले आओ, मैं वही खा लूंगी। तब दुखिया अंदर जाकर खुर्दी का चावल और साग की डंठल ले आती है और बूढ़ी माँ को दे देती है। बूढ़ी माँ खाना खाने के बाद कहती है कि मुझे अच्छे से कुछ दिखाई नहीं देता, इतनी रात के अंधेरे में मैं अपने घर कैसे जाऊंगी? तो दुखिया कहती है, कोई बात नहीं माई, आप आज यहीं रुक जाइए, सुबह अपने घर चले जाना। तो बूढ़ी माँ दुखिया के घर में ही सो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद उठकर बूढ़ी माँ बोलती है, बेटी मुझे दीर्घ शंका लगी है, कहाँ करूं? तो दुखिया कहती है, मेरे घर में बाथरूम तो है नहीं, इसलिए आप उधर कोने में कर दीजिए। फिर बूढ़ी माँ पूछती है, बेटी भड़भड़ करें या छरछर करें? दुखिया नींद में थी तो वह कहती है, माँ जी भड़भड़ कर दो, मैं सुबह साफ कर दूंगी। फिर थोड़ी देर बाद बूढ़ी माँ पूछती है, बेटी मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूं? तो दुखिया कह देती है, माँ जी आप मेरे सर में अपने हाथ को साफ कर लीजिए।
फिर जब सुबह होती है तो दुखिया को यह सब सपने के जैसा लगता है कि सोते समय मुझे कोई सपना आया होगा। वह ज्यादा कुछ नहीं सोचती और नदी में नहाने के लिए चली जाती है। जब वह नदी में नहाती है और अपने बाल धोती है तो उसके बालों से होते हुए जो पानी बहता है वह सोने का पानी होता है। आसपास की सभी महिलाएं यह देखकर चकित हो जाती हैं और कहती हैं, तुम्हारे बालों से तो सोने का पानी गिर रहा है, क्या बात है। फिर उसे रात की सारी बात याद आ जाती है। वह दौड़कर अपने घर की ओर भागती है और यह सोचती है कि उसका घर दीर्घ शंका से गंदा हुआ होगा, पहले उसको साफ करना होगा, तब स्नान करूंगी। जब वह अपने घर जाती है तो देखती है कि घर के हर कोने में ढेर सारा सोना बिखरा पड़ा है। यह सब देखकर दुखिया बहुत खुश हो जाती है और सोचती है कि जीमुत वाहन भगवान की कृपा है। यह सब जो माता का रूप धारण करके मेरे घर आए और मुझे इतना आशीर्वाद दिया। अब दुखिया अमीर हो जाती है और सुखिया के घर जाकर काम करना बंद कर देती है। दुखिया जब अपना व्रत पूरा करती है तो अपने पुत्र से कहती है, जाओ मौसी के घर से तराजू लेकर आओ, यह नापने के लिए कि यह सोना कितना है। बच्चे बहुत खुश होते हैं और खुशी से सुखिया मौसी के घर जाते हैं और तराजू मांगते हैं। तो सुखिया पूछती है कि तराजू पर क्या नापना है। तो बच्चे बोलते हैं, हमारे घर में ढेर सारा सोना है, उसी को मां नापेंगी। सुखिया कहती है, खाने के लिए तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है और सोना नापेंगे, मुझसे झूठ कहते हो। तो बच्चा कहते हैं, नहीं मौसी, हम झूठ नहीं बोल रहे। सुखिया सोचती है, जब तराजू मांगा है तो कुछ ना कुछ तो जरूर नापना होगा, इसलिए वह तराजू के पीछे गोंद लगा देती है कि जो भी नपेगा वह थोड़ा सा इसमें चिपक जाएगा। दुखिया जब तराजू से सोना नापती है तो सोने के कुछ टुकड़े उस बूंद में चिपक जाते हैं। जब बच्चा तराजू लौटाने जाता है तो सुखिया उसको उलट पलट कर देखती है तो उसे तराजू में सोना लगा हुआ मिलता है। सुखिया सोचती है, उसके घर में जरूर कहीं से सोना आया होगा, इसलिए वह कई दिन से काम पर भी नहीं आ रही है। सुखिया सोचती है कि दुखिया के घर जाकर देखते हैं कि यह सोना कहां से आया। तब सुखिया दुखिया के घर जाकर दुखिया से पूछती है कि तुम्हारे पास इतना सारा सोना कहां से आया कि जिसे नापने के लिए तराजू मंगाना पड़ा। तो दुखिया अपनी बहन सुखिया को रात की सारी कहानी सुना देती है। दुखिया का मन एकदम सच्चा था, इसलिए वह सब कुछ बता देती है। लेकिन सुखिया के मन में लालच आने लगा कि दुखिया के पास हमसे भी ज्यादा धन आ गया। अब अगले जितिया में मैं भी खुर्दी का चावल और साग की डंठल बनाऊंगी। फिर समय बीतने लगा। फिर अगले साल जितिया का व्रत आया और दोनों बहनों ने जितिया का व्रत रखा। सुखिया के पास हर तरह का सुख था और धन भी था, फिर भी वह जितिया के दिन चावल फटक कर साफ चावल फेंक दी और खुर्दी अपने पास रख लेती। साग को तोड़कर उसकी पत्तियां फेंक देती और डंठल अपने पास रख लेती। और सुखिया ने चावल की खुर्दी और साग के डंठल खाने में बनाए। खाना खा पीकर पूजा पाठ कर कर सुखिया सोने चली गई। फिर आधी रात में उसके घर में बूढ़ी माई आई और दरवाजा खटखटाया। सुखिया उसका इंतजार ही कर रही थी। वह तुरंत दरवाजा खोलकर बूढ़ी माँ को अपने घर के अंदर ले आती है। बूढ़ी माँ कहती हैं, बेटी मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। तो सुखिया कहती है, मैंने खुर्दी का चावल और डंठल का साग बनाया है। तब बूढ़ी माँ बोलती है, कोई बात नहीं, मैं खा लूंगी। तो सुखिया खाना लगा देती है। बूढ़ी माँ खाना खा लेती हैं और खाना खाने के बाद बोलती हैं कि मैं घर नहीं जा सकती, मुझे दिखाई नहीं देता। तो सुखिया कहती है, कोई बात नहीं माँ जी, आप यहीं सो जाइए। थोड़ी देर बाद बूढ़ी माँ फिर बोलती हैं कि बेटी मुझे दीर्घ शंका लगी है, कहाँ करूं। तो सुखिया कहती है, वहीं कोने में कर लीजिए। फिर थोड़ी देर बाद बूढ़ी माँ पूछती हैं कि भड़बड़ करूं या छर। इस समय सुखिया को याद नहीं आता कि दुखिया ने क्या बोला था। तो सुखिया बोलती है, माँ जी
छरछर कर दीजिए। फिर बूढ़ी माँ पूछती है, बेटी मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूं? तो सुखिया कहती है, मेरे सर में साफ कर लीजिए। बूढ़ी माँ अपना हाथ सुखिया के सर में साफ कर लेती है। जब सुखिया सुबह उठती है तो उसका पूरा घर गंदगी से भरा होता है और उसके बाल में भी बहुत गंदगी लगी होती है। यह सब देखकर सुखिया बहुत दुखी हो जाती है और उसे बहुत गुस्सा भी आता है। वह अपनी बहन दुखिया को बुलाती है और उस पर गुस्सा करती है कि तुमने हमसे झूठ कहा और मेरा पूरा घर गंदा करवा दिया। तब दुखिया पूछती है कि तुमने क्या कहा था, भड़भड़ या छरछर? तो सुखिया कहती है, मैंने तो छरछर कहा था। तो दुखिया कहती है, यहीं पर तो तुमने गलती करी और तुम्हारे पास तो सब कुछ था, किसी चीज की कमी नहीं थी, फिर भी तुमने लालच किया। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, तुम्हारे पास तो सब कुछ था। तुम्हारे घर जीवत वाहन बाबा भेष बदल कर आए, लेकिन फिर भी तुमने उन्हें अच्छा भोजन नहीं कराया। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने खुर्दी का चावल और साग का डंठल बनाया था। तुमने अपने घर आए भगवान का अपमान किया है। सब कुछ रहते हुए भी तुमने साग और चावल की खुर्दी खिलाई। तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम्हें लालच नहीं करना चाहिए था, इसलिए तुम्हारे साथ यह सब हुआ। फिर सुखिया को अपने किए पर बहुत पश्चाताप हुआ और उसने जीमूत वाहन भगवान से क्षमा याचना की। फिर सुखिया ने अपना पूरा घर साफ किया और वह सच्चे मन से जितिया का व्रत करने लगी। जय हो जीमूत वाहन भगवान की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।